आज रुक, आज तोर मार के तो माथा फाड़ दूंगा। आज तोरा छोड़बो ना। अरे छोड़ ना ना, आज छोड़ा तू। अरे ना, अरे बहन छोड़ ना, आज ओकरा मार के हम तोड़ देबे। अरे तू हमर जमीन जोत ले हमार। लाउर लाठी पहले छोड़ी वाले लाउर लाठी। अरे बात काहे नहीं सुनी था? दौड़ल जाता नहीं रवा, कहां जाता नहीं? अरे का बोलीबा, हमर जमीन जोत ले है, परेशान करके रख ले। केने आई बताओ तनी रवा के। देखी जमीन जोता था तो जोते दी, ऐसे ना होखेला कि लौर लाठी रउआ करम, माथा फोरावल करम, कपार फोरावल करम। तो प्रेम से कही थी तो सुनबे ना करी थे। हो जाई मामला ऐसे शांत ना होला। रउआ सुनी, बोले क्या करी हम? एगो ना हमार जानकार में अधिवक्ता बानी। अच्छा। कोर्ट के उच्च न्यायालय के वकील हनी। अच्छा। तो गौतम कुमार यादव नाम है उनका। अच्छा। तो उनकरा से रउआ चल के मिल या सारा समस्या बताई या बात बताई कि का समस्या बा, रउआ के समझा देम खूब बढ़िया से। अब आराम से नु काम हो जाई बिना लड़ाई झगड़ा कइले। अरे कैसे काम हो जी? कैसे काम हो जाए? तो हमर जमीन जोतले है, प्रेम से सुनित ना है तो एकरा ओकरा समझावे ना पड़ी लाठ डंडा से जी। झूठो के मार झगड़ा करम, कपार फूट जाई, हॉस्पिटल जाई, बड़ी लफड़ा लग जाई। चली रउआ समझ ली एक बार, हमार बात मानिए खाली। का चली थे? अभी कुछ चली थे? वकील हनी, बड़ी बड़का केस देखे नी उहाँ के। आ ये राजस्व अभियान जोन चलल बा ना, जगह शिविर लागता। एकर बारे में बतावल जाता गांव में। इकर के बारे में और बहुत बढ़िया से जानकारी। एकरा में ये जो राजस्व महाअभियान है, तो एकरा में कैसे का होत का ना होत, एकरा बारे में तोरा पता है? तो कुछ बताबा। एकरा में हमरा तनी मुनी पता बा। अच्छा। बता तनी एकरा में इहे बता के जे दाखिल खारिज कर लेता, जे दोसर के जमीन जोत लेता, जे मतलब इहे कुल विवाद वाला जितना घरेलू चीज बा, जमीन जायदाद के, तो घर के केहू मतलब जे भी जमीन जायदाद के जो विवाद है वो ओकरा में ई राजस्व अभियान से दूर करल जा सकले है ना। तो उ सर हमरा बताइथिन जे हमर समस्या के निदान कर तहरा जमा करे के बा। ओहि जा तब अपन सब अपना नामे हो जाई, वंशावली बनावे के बावे, का करे बा, का करबा, ढेर चीज रहो। अच्छा तो ठीक है, अपने के बात पे हम चली थी, लेकिन अगर हमार समस्या के निदान न होल तो ओकरा जाके हम माथा फोड़ देबा। ना खिसियाई मत, रुकी यही विषय पर जानकारी रवा के दिखावत। देखी एगो रिपोर्ट देखी है। देखो ठीक। राजस्व किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। एक सशक्त राजस्व व्यवस्था ही राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। औद्योगिक रूप से पिछड़े बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए यह और भी अधिक प्रासंगिक है, जहां प्रशासनिक संसाधनों का समुचित उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की सतत आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में राजस्व महाअभियान बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में उभर कर सामने आया है। यह अभियान न केवल राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, बल्कि यह भूमि प्रबंधन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, लगान, डिजिटल रिकॉर्ड आदि को एकीकृत कर जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है। राजस्व महाअभियान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा लोगों के जमीन संबंधी अभिलेख में अशुद्धियों के सुधार में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस महाअभियान के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लोगों के घर घर तक पहुंच रही है और लोगों से उनकी शिकायत प्राप्त कर रही है। इसके तहत जिन समस्याओं का समाधान किया जाना है उसमें ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करवाने की व्यवस्था की गई है। राजस्व महाअभियान को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम चरण पूर्व तैयारी का चरण था, जो 18 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक चला। अभियान का द्वितीय चरण वास्तविक क्रियान्वयन का चरण है, जो 16 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर 2025 तक चलेगा।
जबकि तृतीय चरण अनुवर्ती गतिविधियों का चरण है, जो 21 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस महाअभियान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके तहत लोगों के जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान घर बैठे हो रहा है। अभियान के तहत विभाग के प्रशिक्षित व्यक्ति घर घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और आवश्यक आवेदन प्रपत्र वितरित कर रहे हैं तथा प्रत्येक पंचायत स्तर पर पंचायत भवन या अन्य सरकारी भवन जो पूर्व से निर्धारित है तथा जिसकी पूर्व सूचना भी सार्वजनिक की गई है, विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत लोगों की जमीन संबंधी निम्नलिखित त्रुटियों में सुधार या परिमार्जन किया जा रहा है। डिजिटाइज्ड या ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार। इसके तहत लोगों के नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान से संबंधित विवरणों में मौजूद अशुद्धियों या छूटे हुए जानकारी को ठीक किया जा रहा है। विवरण में त्रुटि संबंधी सही जानकारी उपयुक्त कॉलम में भरकर आवश्यक साक्ष्य और सबूत के साथ शिविर में जमा कर सकते हैं। उत्तराधिकारी नामांतरण। इसके तहत जमाबंदी, रैयत और मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी करवाया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का सही विवरण दर्ज करवाएं। इसके बाद उत्तराधिकारी नामांतरण प्रपत्र में विवरण भरकर पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली के साथ शिविर में जमा करें। बंटवारा नामांतरण। संयुक्त जमाबंदी के आपसी बंटवारा रजिस्टर्ड कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम पर अलग अलग जमाबंदी करवाएं। इसके लिए संयुक्त जमाबंदी के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा का विवरण सही उपलब्ध करवाएं। इसके उपरांत बंटवारा नामांतरण के लिए उपलब्ध प्रपत्र में सही विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली तथा सभी हिस्सेदारों के नाम, मोबाइल नंबर के साथ शिविर में जमा करें। छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करवाने के लिए उपलब्ध प्रपत्र में सही विवरण भरकर साक्ष्य के साथ जमा किया जा सकता है। इस तरह बिहार में राजस्व महाअभियान राज्य सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो आम जनता की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, कुछ समझ में आई? दिमाग में घुसल? हाँ घुसल। ठीक है, अच्छा चली सर से मिले, चली आराम से शांति से चलल जाओ, इतना खीस बरा के न जाई रोवा। अच्छा, चली ठीक। बढ़िया से चलम, बढ़िया से पूछ, हम सब सवाल जवाब मिल जाए। जी नमस्कार। हाँ, वो 20 सितंबर तक उसका डेट है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। जी ठीक है, बाद में बात करते हैं आपसे। सर जो भैया है ना, इनको बता रहे थे कि डंडा लेके जमीनी विवाद में लड़ाई करने जा रहे थे। कह रहे हैं कि दाखिल खारिज कह रहे, बंटवारा नहीं हुआ है तो हमारा कितना पड़ेगा, तो हमारा अभी तक कौन नहीं, तो वो लोग बेईमानी कर दिया है। तब बताइए सर, अब खेत है, जोतले हैं, हमारो खेत दूसरे को जोतेगा, तब अब लड़ाई झगड़ा तो होबे न करेगा सर। देखिए, ये बहुत अच्छा बात आपने बताया। पहला चीज़ की जो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सरकार ने 29/7/2025 को ये गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके तहत 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025 तक महाशिविर लग रहा है। तो इस महाशिविर के माध्यम से आपका जो भी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसमें आपके बाबा दादा का नाम उसमें शुरू से चलते आ रहा है, आपका नाम उसमें एंट्री नहीं है, वो तो मरे हुए भी करीब 25-50 साल हो चुके हैं। तो ये सारी जो त्रुटियां हैं, उन्हीं सारी त्रुटियों को दूर करने के लिए बिहार सरकार के बिहार राजस्व विभाग ने ये 29/7/2025 को चिट्ठी निकाल करके सारे अंचल में बिहार सरकार के जितने जिला हैं सारे जिला पदाधिकारी, सारे अंचलाधिकारी, सारे टोटल भूमि सुधार पदाधिकारियों को ये मार्गनिर्देशन दिया गया है कि इस महाशिविर के माध्यम से जिनकी जमाबंदी छूट गई हो, जहां खाता खेसरा छूटा हुआ हो, कहीं जमाबंदी नंबर है खाता नहीं है, कहीं खेसरा है तो
रकबा नहीं है, एरिया कितना है, तो इन सारी चीज़ों को एक शिविर में आप आवेदन के माध्यम से आप दे सकते हैं। वो का है ना कि खतियान में हमार बाप दादा परदादा के नाम है, परदादा के, लेकिन अभी जोतले हथिन दूसर आ ऑनलाइन चढ़ेले हथिन और कहथिन कि हमार, जबकि परदादा दादा बाप दादा कोई ना बेचलथिन आ कहथिन कि ना हमरे जमीन है दूसर पार्टी से। नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा। अगर वो कोई कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है तो आप उनसे पूछिए कि ये आप किस आधार पर कह रहे हैं। आपके पिताजी के नाम, आपके दादा के नाम से या परदादा के नाम से अगर खतियान चल रहा है तो खतियान का एक प्रतिलिपि निकलवा लीजिए। ऑनलाइन वो उपलब्ध है, एक आवेदन के माध्यम से, या बिहार भूमि सुधार का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर भी आप जाएंगे तो उसका वो खतियान का नकल निकलेगा। उस खतियान में आप देख लीजिए कि ये वो ज़मीन किसको है। और रही बात की जो वो कह रहे हैं कि हमारी है, तो उनके पास कुछ तो दस्तावेज होगा, कुछ तो साक्ष्य होगा जिस साक्ष्य के आधार पर कहेंगे कि ये ज़मीन मेरी है। ऐसा अगर नहीं है तो वो समझिए कि ये हुआ। और इसी माध्यम से आप जा कर के उनको सबसे पहले तो आप अपना नाम उसमें रजिस्टर करवाइए। आपके नाम से कम खाता खसरा जमाबंदी ये सब खुल जाए। ये खुल जाने के बाद पहले ये खुलवा लीजिए। ये आपका ये 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक ये चल रहा है। तो इस शिविर के माध्यम से कम इसको आप करवा लीजिए। और करवाने के बाद में यदि अगर वो आते हैं जोर ज़बरदस्ती से आते हैं तो ऑलरेडी BRDR एक्ट के अंतर्गत, इसमें होता है कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक एक्ट बना है, 2005 में ही आया था। उस एक्ट के तहत जो भी खतियानी ज़मीन है जिसमें आपका ज़मीन है और कोई और कब्जा किए हुए है, तो DCLR को ये पावर है कि DCLR उनको नोटिस करके, उनको सुन करके आपकी ज़मीन को आपको उनके पोजीशन से मुक्त करवा सकते हैं। आई सर, तो ये जो महाअभियान अपने कहते हथिन कि राजस्व महाअभियान चलित है, तो ये राजस्व महाअभियान के लाभ उठावेला जो आम गांव घर के लोग हथिन, चाहे जो भी लोग हथिन, तो उनका का तैयारी कर लेवे के चाहिए सर? तो सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर बिहार भूमि सुधार विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है, उस पोर्टल से आप अपना खतियान लोड कर लीजिए। खतियान की एक कॉपी ले लीजिए। आप अपने पेपर में से देखिए कि ये कभी आपके दादा बाबा रसीद उस ज़मीन का कटवा रहे थे कि नहीं। अगर वह रसीद कटवाए हुए हैं तो उस रसीद को लेकर खतियान की कॉपी लगाकर जो आवेदन है उस आवेदन के साथ में, वंशावली के साथ में, अगर आप लोगों के बीच में अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारा 2-3 तरह का होता है। एक कोर्ट के माध्यम से होता है, एक आपका खानगी बंटवारा होता है जो पूर्वज लोग आपस में ही अपना इस ज़मीन पर आप रहिएगा, इस ज़मीन पर वो रहेंगे। तो उस तरह से अपना खानगी बंटवारा भी का कागज़ भी है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। एक वंशावली बनाइए। आप जितने लोग हैं उसमें जो भी शेयरर हैं वो सारे लोगों की सहमति से एक साइन, सबका साइन होगा वंशावली के साथ में, और उस पेपर को आप वहाँ जमा करवा दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये चीज़ जो भी सुधार होगा, ये परिमार्जन प्लस ये सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं कि ये हमारा जो रिकॉर्ड है, बिहार सरकार की जो रिकॉर्ड है, वह रिकॉर्ड कम से कम डिजिटलाइज्ड हो जाए। मैंने पर्पस इसका एक ही है कि हमारे जो भी रिकॉर्ड हैं, पहले के जितने लोग भी रैयत थे, तो वह रैयत मर गए। मरने के बाद आज बिहार सरकार के पास में उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई अपना जो है सो वो रसीद कटवाता नहीं है। जाता है रसीद कटवाने के लिए तो उसके नाम से कटती नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिनके नाम से खतियान है, उन्होंने अपनी ज़मीन को किसी और को बेच दिया। अब बेच देने के बाद हुआ क्या कि वह ज़मीन रिकॉर्ड में, तो बिहार सरकार के रिकॉर्ड में खतियान में तो वो है कि जब फलां आदमी, अमुक आदमी की ये ज़मीन है और उसने वो बेच दिया। जिस आदमी ने खरीदा वह आदमी तीसरे को बेच दिया। अब तीसरा तो अब न तो दूसरे व्यक्ति जिसने खरीदा था उसने अपना नाम म्यूटेशन कराया, और ना ही वो तीसरे व्यक्ति जिसने खरीदा दूसरे से उसने अपना म्यूटेशन कराया। रिजल्ट क्या हुआ? जिस व्यक्ति के नाम से शुरू से जो 1918 में ये खतियान बना था, तो जिस समय 1918 में जिस व्यक्ति का नाम था वही नाम कंटिन्यूअसली आज चलते चली जा रही है। तो बिहार सरकार को हो क्या रहा है कि बिहार सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। कोई उसमें रसीद कटवा नहीं रहे हैं। तो रसीद कटवाएंगे तब तो बिहार सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। तो एक ये गलत मतलब कि जो वो नुकसान हुआ। दूसरी नुकसान, अब जिसने खरीदा, जिस व्यक्ति, और खरीदार भी मर गया, बेचने वाला भी मर गया, और वह व्यक्ति तीसरे को बेच दिया। अब उस समस्या का समाधान होगा कैसे? आज जब जो लोग जा रहे हैं, अभी जो शिविर जो लगा हुआ है, वर्तमान में जो शिविर लगा हुआ है, उस शिविर में मरे हुए व्यक्तियों के नाम से क्या बोलते हैं वो जमाबंदी पंजी 2 जो है वो जो है सो हर व्यक्ति के नाम से आ रहा है, पंचायत के स्तर से, अंचल के स्तर से और कर्मचारी के स्तर से। तो अब परेशानी ये है कि जिस व्यक्ति ने के नाम से था उसने बेच दिया किसी और को,
वह बेच दिया किसी और को। और जब वो जमा, अब इसके लिए उनको करना क्या होगा कि सबसे पहले उनको परिमार्जन प्लस के माध्यम से, अब हो क्या रहा है कि जिस व्यक्ति के नाम से अब वो लोग कागज़ दे रहे हैं वो समझ रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, जबकि उसके दादा परदादा ने उस ज़मीन को किसी और को बेच दिया था। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में जो चलते आ रहा है खतियान, उस खतियान में उसी व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति के नाम से शुरू में 1918 में जो बना था। तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि पुराना डीड बिहार सरकार ने इसको मना कर दिया कि जो 20 साल के पहले का जो भी रजिस्ट्री है उसको हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, उसका दाखिले खारिज नहीं करेंगे। तो उसका बीच का रास्ता इसने इस महाशिविर के माध्यम से निकाला है कि जो आप महाशिविर में अपने वंशावली के साथ में आपका जो रजिस्टर्ड सेल डीड है उस सेल डीड के माध्यम से, वंशावली के माध्यम से, परिमार्जन प्लस के माध्यम से कम 20 सितंबर के पहले आप इसको जमा कर दें। क्योंकि जमा जब करेंगे तब ही जो सर्वे पदाधिकारी हैं उस आधार पर आपका सर्वे करेंगे और उस सर्वे के आधार पर आप लोगों का नाम उसमें डालेंगे। सर, तो हमारे मन में ही सवाल चल रहा था कि मान लीजिए कि बाप दादा जो है अपना खानगी बंटवारा कर दिए हैं, अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ है, उसी में से 2 गो भाई हैं तो 1 गो भाई किसी को 10 कट्ठा बेच दिए हैं, और उसके बाद से अब एक भाई है तो उनका बेटी ज़्यादा है, 8 गो बेटी है, तो अब उनके घर में समस्या ये आ रहा है कि 4 गो बेटी शादीशुदा है और 2 गो बेटी कमारी है, तो अब सबका नाम चढ़ेगा क्या और सबको मतलब मिलेगा अधिकार, ये समझाइए थोड़ा। देखिए, अभी जो भी ये पॉलिसी आई है या जहाँ तक एयर्स के राइट के बारे में बात है या फिर आपको ये लड़कियों का जो हक है उसके बारे में, तभी बिहार सरकार ने कंप्लीट तरह से वो कह दिया है कि ये नहीं, उसमें आपको वंशावली जो बनाना होगा आपको उनका नाम दर्ज करना होगा। उनका जो 2005 के बाद से हम लोगों का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया। उस डिसीजन में तो उसमें 2 चीज़ दिया हुआ है कि ये वैसी संपत्ति जिसमें बाप दादा या खानदानी प्रॉपर्टी आ रही है और उसमें 2005 तक जो व्यक्ति के नाम से चला उस व्यक्ति कोई मरा नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशनल है। लेकिन आप टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो आप इतना ही जान लीजिए कि ये लड़कियों का भी हक है। और अभी का जो सिनेरियो जो चल रहा है उस सिनेरियो में आपको वंशावली जो बनाना है उस वंशावली में जो है नाम देना है, लड़कियों का नाम देना ही देना है। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर वो ऑब्जेक्शनेबल होगा और उस ऑब्जेक्शन के आधार पर जो कर्मचारी है उसको वो छांट देगा। तो सर मान लीजिए कि वो चाहते हैं कि नहीं तुम्हारे बेटी का खाली नाम दे, शादीशुदा का नहीं दे, तो ये बात आगे चल के दिक्कत हो जाएगा ना कि नहीं दिक्कत होगा? नहीं, ये संभव नहीं है। वो देना होगा तो एयर्स में सबका नाम आएगा, 1 बेटा या 2 बेटी या 4 बेटा या 4 बेटी, जितने लोग हैं जो भी उनके एयर्स हैं उनका नाम उसमें एंट्री किया। तो मतलब कि अगर स्वेच्छा से अगर शादीशुदा जो है वो कहेगी कि हम नहीं अपना नाम देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है? उनको कहिए कि सपोज कीजिए कि ये एक परिवार है, उसके बाबा के या उसके दादा के या उसके पिताजी के नाम से कोई ज़मीन चली आ रही है, वो अपना फॉर्म भर रहा है, उसमें जो वंशावली बनाया उस वंशावली में आपका नाम छोड़ दिया, ठीक है, उसने जो वंशावली बनाया उस वंशावली में आपका नाम उसने नहीं दिया। तो आपको करना ये होगा कि आप जो है अपना एक और वंशावली बनावें और वो वंशावली में उसमें ऑब्जेक्शन डालें। अच्छा, उसका भी है, आपत्ति के लिए भी है कि जो आप अगर कोई व्यक्ति आपका नाम छोड़ देता है, छोड़ने के बाद में जो है सो उसमें जमा करता है, तो बेहतर है कि जो आप अपना पता लगवा लीजिए कि जो हमारे पिताजी के नाम से या हमारे दादाजी के नाम से कितनी प्रॉपर्टी चलती आ रही है, और उस प्रॉपर्टी का खाता खेसरा रकबा सारा चीज़ लिखते हुए और उसमें एक वंशावली बनाइए, उस वंशावली में आप उसमें डाल दीजिए। तो दोनों एप्लीकेशन जब एक साथ आएंगे, क्योंकि वो उसका भी जो एप्लीकेशन होगा उसका भी वही सेम खाता खेसरा का होगा और आपका भी जो होगा सेम खाता खेसरा का होगा, तो जब दोनों साथ में जब आएगा तो पदाधिकारी समझ जाएंगे कि इसमें ऑब्जेक्शन इनका डाला गया है, तो हो सकता है कि इसमें कंप्लीट एंट्री करने से पहले दोनों आदमी को सुना जाए। सर ये जो राजस्व महाअभियान जो चलल है एकरा में कैसे लाभ मिलत और एकरा से जुड़े से के कैसे जुड़ल जाए, और कम शब्दों में सर एक संदेश हम सबके दे देते तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी, इसमें हम बताना चाहेंगे छोटे शब्दों में कि ये जो बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है जिसके द्वारा ये महाशिविर का आयोजन किया गया है, इसमें आप पंचायत स्तर से वार्ड मेंबर
पंचायत सचिव, कर्मचारी, मुखिया और सरपंच, इन लोगों को कहा गया है कि ये आप जो भी ग्राम के ग्रामवासी हैं वो इन लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि जितने पेपर हैं सारे पेपर इन्हीं लोगों के माध्यम से उस जगह पर पहुंचाया गया है। सराहनीय कदम है। इसके माध्यम से बहुत सारे भूमि विवाद को सुधारा जा सकता है, या इसके बाद में जो सर्वे होगा उस सर्वे में इसका बहुत सारा लाभ मिलेगा। वाह, इतना अच्छा आपने बात बताई थी सर, एकरा खातिर आपने के बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो आज हमरा लड़ाई करे से बचल थी, एकरा लगी बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। लेकिन थोड़ा इतना बातचीत होल तो कुछ मनोरंजन वगैरह भी हो जाता तो बड़ा अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, कहे ना, इली सुनिए, लोकगीत के आनंद उठाई। के मन स्नेह के सागर अपार आचर के दुधावा पावन, आचर के दुधावा पावन, अमृत के धार माई के मन स्नेह के सागर अपार माई के मन स्नेह के सागर अपार पावन, आचर के दुधावा पावन, अमृत के धार माई के मन स्नेह के सागर अपार करेली सृष्टि, बेटवा पे राखे दृष्टि हो। गोदी में ले दुलारे को बहू न बिसारे हो। माये करेली सृष्टि, बेटवा पे राखे दृष्टि हो। गोदी में ले दुलारे कबहू न बिसारे हो। लौके न जब सहारा तब, लौके न जब सहारा तब माये आधार माई के मन स्नेह के सागर अपार आता। आप लोग भी अगर अपने सबके मन में ये कार्यक्रम के संबंधित कोई विचार है, कोई प्रश्न है तो अपने लिख सकलथिन है। हमनी सबके पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हाँ, अपने सब ईमेल भी कर सकलथिन है। हमनी सबके ईमेल है director.ddkpatna@gmail.com। तो यही सबके साथ हम सबके देथिन विदा। नमस्कार।